हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 1 यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करिएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड, हम टाइप्स पढ़ रहे थे कि रिसर्च मेथड के कौन कौन से मेथड्स है। तो हमने इसके पहले हिस्टोरिकल मेथड देखा था, आज हम देख रहे हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड वर्णनात्मक अनुसंधान विधि किसी घटना का या किसी स्थिति सिचुएशन का या कोई व्यवहार का वर्णन और विश्लेषण करता है ना। इसका उद्देश्य ये होता है मेनली बेसिकली कि वर्तमान में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, इसके बारे में इसका उद्देश्य है उस चीज को समझना कि वर्तमान में अभी क्या चल रहा है, क्या रनिंग में है, इस बारे में देखते हैं। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य तो यही है कि वर्तमान समय की स्थिति का विश्लेषण करना होता है ना। इसमें क्या होता है, अनुसंधानकर्ता उन कारकों का अध्ययन करता है जो वर्तमान मतलब आज प्रेजेंट में प्रभाव डाल रहे हैं, क्या इफेक्ट डाल रहे हैं, आज प्रेजेंट में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे अगर समझे इसको, अगर देखें कि अगर कोई टीचर ये जानना चाहता है कि उसकी जो क्लास है उसमें बच्चों की सीखने की जो प्रक्रिया है वो कैसी है, तो वो अभी प्रेजेंट में जो स्टूडेंट है उनके प्रदर्शन को, वो क्या कैसे उतना प्रदर्शन दे रहे हैं और उनके व्यवहारों का अध्ययन करेगा। मतलब एट प्रेजेंट वो अभी जो उसके स्टूडेंट्स, उस क्लास के बच्चे हैं, उनको उसके बारे में जानना है कि बच्चों की जो सीखने की प्रक्रिया वो कैसी है। तो वो अभी जो क्लासेस में स्टूडेंट है उनका प्रदर्शन पर वॉच करेंगे, उनके व्यवहार पर अध्ययन करेंगे और ये देखेंगे कि बच्चे कैसे सीखते हैं और किस प्रकार की तकनीक उन्हें मदद करती है, ज़्यादा बेनिफिशियल कौन सी तकनीक है, इस पर वो नोटिस करेंगे। तो इसका उद्देश्य क्या जाएगा कि वर्तमान में क्या हो रहा है, इसका ये मेनली उद्देश्य ये होता है। अब और इसमें जो अपरिचालित चरों का एनालिसिस होता है, जो अनकंट्रोल्ड वेरिएबल होते हैं, जिन पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ऐसे वेरिएबल्स पर उस पर विश्लेषण करना होता है ना। मतलब जिन तत्वों या वेरिएबल जो चर है उनको हम नियंत्रित नहीं कर सकते, तो उनके बीच के संबंधों का विश्लेषण करता है। ये क्या करता है जनरली कि एक प्रयोगात्मक सेटअप की बजाय क्या करेगा, वास्तविक स्थिति मतलब ऑलरेडी कोई सा एक सेटअप है उसको यूज करने की बजाय क्या करेगा कि एक्चुअल में जो परिस्थितियां चल रही, जो स्थितियां हैं है ना, उसमें चरों का क्या व्यवहार है, क्या बिहेवियर है, ये देखे जाएगा कि वास्तविक अभी जो चर है या जो वेरिएबल से तत्व है उनका क्या मतलब वो कैसे व्यवहार कर रहे हैं, इसके बारे में अध्ययन करेगा। अगर रिसर्चर ये देखना चाह रहा है कि उसकी जो क्लास है ना, जो क्लास का जो आकार है छोटा या बड़ा कैसा भी हो सकता है ना, तो और जो स्टूडेंट के जो प्रदर्शन है उनके बीच क्या संबंध है, मतलब अगर कम बच्चों को लेकर पढ़ाया जा रहा है तो बच्चों का क्या प्रदर्शन रहता है ना, और अगर ज्यादा बच्चों को लेकर पढ़ाया जा रहा है तो छात्रों का क्या प्रदर्शन होता है, इसके बारे में हम एनालिसिस कर रहे हैं ना, इसके बारे में जान रहे हैं। तो यहाँ पर ये किया जाएगा कि अलग अलग जो कक्षा है उनका अध्ययन करेगा और ये समझने की कोशिश करेगा कि कक्षा का आकार क्या प्रभाव डालता है क्या छात्रों के प्रदर्शन पर। मतलब वो एनालिसिस किया जाएगा कि बच्चों के जो प्रदर्शन है उसका इफेक्ट क्या उनका कक्षा के जो साइज है, मतलब कम बच्चों की क्लास, मीडियम या ज्यादा बच्चों की क्लास, उससे कुछ प्रभाव पड़ रहा है क्या, इस पर वो एनालिसिस करेंगे। ठीक है, इसमें अब ये नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की का होता है, ये पर आधारित नहीं होता है। मतलब ये अनुसंधान प्रयोग जो है उस पर आधारित नहीं होगा, ये वास्तविक जो जीवन की स्थितियां हैं, घटनाएं हैं, उन पर अध्ययन करता है। इसे अप्रयोगात्मक अनुसंधान भी कहते हैं। ठीक है, मतलब नॉन एक्सपेरिमेंटल, मतलब जो ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं जिन पर है ना, वो एक सेटअप बन चुका है। इसमें वैसा नहीं है ये, क्योंकि स्थितियां परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वास्तविक स्थिति है, परिस्थिति है, उस पर अध्ययन करेगा। तो ये अप्रयोगात्मक अनुसंधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई नया प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि जो मौजूद स्थिति है उसका अध्ययन किया जाता है।
जैसे अगर कोई डॉक्टर अगर जानना चाहता है ना, अध्ययन करना चाहता है इस बारे में कि अलग अलग उम्र के जो लोग हैं उनमें रोग की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है ना, जो मतलब इम्यूनिटी सिस्टम जो है, उनकी इम्यूनिटी है जो किसी रोग को रोकने की है ना, तो वो कितनी होती है। तो ये प्रयोग करने की बजाय केवल आंकड़ों या रिपोर्टों का विश्लेषण करेगा वह ये देखेगा कि कौन सी उम्र के लोग अधिक बीमार पड़ते हैं और उनके शरीर में इम्यूनिटी कैसी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे वो ऐसे वो देखेगा। ठीक है, वर्तमान स्थिति में देखेगा कि किस उम्र के लोग ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं, उनके शरीर में इम्यूनिटी कैसी है, इस बारे में वो अध्ययन करेगा। ये जनरली क्या है का वर्णन करता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि वर्तमान में क्या हो रहा है। इसमें ये नहीं देखा जाता है कि क्या होना चाहिए या क्या हो रहा है, हो रहा होगा मतलब होगा, बल्कि वो केवल वर्तमान स्थिति का वर्णन करता है। ठीक है, मतलब क्या होना चाहिए और क्यों हो रहा है, सॉरी, मतलब ये दो चीज इसमें होता है कि क्या हो रहा है वो तो देखेगा, ये नहीं देखेगा ये कि क्या होना चाहिए और क्यों हो रहा है। ठीक है, इस पर ये कोई फोकस नहीं करता है। जैसे अगर वर्तमान में ये देखें कि लोग अपने बच्चों को किस तरह की शिक्षा दे रहे हैं, तो क्या होगा, समाज के अलग अलग वर्गों का अध्ययन करेगा, है ना, और ये जानकारी जुटाएगा कि किस तरह की शिक्षा दी जा रही है। यह नहीं देखेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है या इसका परिणाम क्या होगा, बल्कि सिर्फ वो ये अध्ययन करेगा कि अभी क्या हो रहा है, इस बारे में वो फोकस करें। इसमें आचार विचार और प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है ना, तो इसमें शोधकर्ता लोगों के विचारों का, विश्वासों का, आचार विचार, उनके द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है ना। अगर अनुसंधानकर्ता ये जानना चाहता है, मान लीजिए कि आजकल पेरेंट्स अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर क्या सोचते हैं, तो इसके लिए वो माता पिता के विचारों का सर्वेक्षण करेगा और ये देखेगा कि अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति वो किस तरह की रुचि मतलब टेंडेंसी रखते हैं, क्या अभिवृत्तियां रखते हैं, वो ये देखेंगे। यह भी देखा जाएगा कि वो कौन कौन से तरीके अपना रहे हैं, जैसे ट्यूशन लगवा रहे हैं या होमवर्क पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, वो खुद पढ़ाई में उनके साथ फोकस करा रहे हैं, तो इस प्रकार के वो देखा जाएगा। उनके आचार विचार, प्रोसेस, ये सब देखी जाएगी, उनकी टेंडेंसी देखी जाती है इसमें, है ना। तो वर्णनात्मक जो रिसर्च है इस प्रकार इसमें काम करता है। तो यहाँ पर शोधकर्ता केवल तथ्यों को इकट्ठा नहीं करता, बल्कि उनके बीच के संबंधों की तलाश भी करता है। इसका उद्देश्य ये समझना होता है कि अलग अलग चरों के बीच में क्या संबंध है और वो एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक मतलब एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड क्या होती है इसके बारे में मैंने बताया। इसकी थ्योरी देख लेते हैं। वह अनुसंधान जिसमें वर्तमान स्थिति का वर्णन एवं विश्लेषण किया जाता है वर्णनात्मक अनुसंधान कहलाता है। इस अनुसंधान में अपरिचालित चरों के मध्य मौजूद संबंधों का विश्लेषण किया जाता है। इसमें प्रयोगात्मक अनुसंधान भी किया जाता है। इस अनुसंधान में मूल रूप से क्या है का वर्णन किया जाता है। वर्णनात्मक अनुसंधान प्रयोगात्मक परीक्षण के स्थान पर व्यवहार के माध्यम से व्यवहार और गुणों को माप को संदर्भित करता है। बेस्ट ने कहा है वर्णनात्मक अनुसंधान क्या है का वर्णन एवं विश्लेषण करता है। परिस्थितियां अथवा संबंध जो वास्तव में वर्तमान है, अभ्यास जो चालू है, विश्वास, विचारधारा अथवा अभिवृत्तियां जो पाई जा रही है, प्रक्रियाएं जो चल रही है, अनुभव जो प्राप्त किए जा रहे हैं एवं नई दिशाएं जो विकसित हो रही है, इन्हीं से इसका संबंध होता है। वर्णनात्मक अनुसंधान में शोधकर्ता समस्या से संबंधित तथ्यों को केवल एकत्र ही नहीं करता, बल्कि वह समस्या से संबंधित विभिन्न चरों में आपसी संबंध ढूंढने का भी प्रयास करता है। चलिए, अब है वर्णनात्मक अनुसंधान की विशेषता है। तो वर्णनात्मक अनुसंधान सरल एवं अत्यंत कठिन दोनों प्रकार का हो सकता है। इसका एक विशिष्ट उद्देश्य होता है ना, हमें क्योंकि क्या चल रहा है ये जानना होता है, एक विशिष्ट और स्पष्ट इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, फिर इसका संबंध किसी व्यक्ति विशेष से न होकर संपूर्ण जनसंख्या से होता है। वर्णनात्मक अनुसंधान एक समूह के अध्ययन मामले में तथ्यों को की प्रचलित शर्तों का पता लगाता है। इसमें आंकड़ों की व्याख्या एवं विश्लेषण में सावधानी भी रखते हैं। इसके अंतर्गत किसी वैज्ञानिक नियम का निर्धारण नहीं करते, अपितु समस्या के समाधान हेतु उपयोगी सूचना प्रदान करते हैं। वर्णन शाब्दिक भी हो सकता है तथा इसमें गणितीय सूत्र द्वारा भी विकसित कर सकते हैं। अब इसकी स्टेप क्या है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की, तो डेविस फोक्स के अनुसार वर्णनात्मक अनुसंधान में निम्नलिखित पद है।
अनुसंधान समस्या के कथन को स्पष्ट करना होता है, मतलब सबसे पहले हम समस्या क्या है इसको जानेंगे। यह सुनिश्चित करना है कि समस्या सर्वेक्षण अनुसंधान के उपयुक्त हो, उचित मतलब उसका हम सर्वेक्षण कर सकते हैं। उचित प्रकार के सर्वेक्षण विधि का चुनाव करेंगे। उद्देश्यों का निर्धारित करना, यह सुनिश्चित करना कि आंकड़े प्राप्त करने का उपकरण उपलब्ध है। ठीक है, प्रस्तावित सर्वेक्षण की सफलता का पूर्वानुमान लगाना। अनुसंधान के निधिकारी न्यायाधीश का चुनाव करना, न्यायाधीश उपकरण आदि को ध्यान रखते हुए सर्वेक्षण की सफलता का अंतिम पूर्वानुमान लगाना, आंकड़े प्राप्त करने का विकल्प तैयार करना, आंकड़े का संग्रह करना, आंकड़े का विश्लेषण करना और प्रतिवेदन तैयार करना। ठीक है, अब वर्णनात्मक अनुसंधान के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जिसको हम कल के नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।